So in transformation of trigonometry function, like which topic should I explain you? Have I explained you the amplitude? Anything? Have we started this before? No, no. No, sir. Okay. Okay, fine. So let's understand one by one. Hmm? Yes, sir. So in this like transformation of trigonometric function means, do you know the graph of y is equal to sin x? What is the graph of y is equal to sin x? Sir, I see. Hmm. Means like this. Okay. Yes, The sir. maximum value of the sine graph can attain is 1. The minimum value is Minus minus 1. 1, right? Yes, sir. And start with 0. Okay. Yes. What is this? Like which angle will have this point? ये कौन सा एंगल डिनोट करेगा? ये कौन सा एंगल होगा? So 90 degree. ये 90 डिग्री होगा। यस, क्या बोल? साइन 90 क्या होता है? मुझे ये होगा। सो ये 180 होगा। आर यू श्योर? यस सर। 90 क्यों बोला आपने? तो एक और भी था ना उसका दूसरा वाला भी। 90 पे क्या होगा? कौन सा एंगल 90 शो कर रहा है यहाँ पर? 7। 1, ठीक है ना? ये 90 शो हो रहा है। फिर ये कौन सा एंगल है? नेक्स्ट रेड डॉट, सर ये कौन सा? 272। हम्म, 2 नहीं नहीं सर ये होगा 360। 360, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं लग रहा। सो 360 डिग्री हो गया वो, राइट? So if suppose we have to draw transformation means if y is equal to minus sin x, ये एक तरह का transformation means the graph will change. Okay, the graph will change little bit. It will transform, which look like different than the original graph. So if suppose I put minus sign here, if I draw y is equal to minus sin x, so ये कैसे दिखेगा? कुछ आइडिया यहाँ पे? नो सर। नो आइडिया। देखो, तो let's try to draw this first of all. Okay, तो यहाँ पे अगर मान लो 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होगा। यस सर। Okay, so this is one of the point. Now for 90 degree what is the sin value? 7। 1। लेकिन अब हमारे पास फंक्शन क्या है? माइनस sin x। माइनस sin x। तो अगर यहाँ पे आप 90 डिग्री प्लग कर रहे हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। -1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो आपका ये जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? मिरर इमेज ऑफ द अबव ग्राफ हो जाएगा एक्चुअली। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपको दे रहा है, समझे? फिर 180 पे कितना हो जाएगा साइन y का वैल्यू? और 0। x या 0 हो जाएगा। फिर 270 पे साइन 270 एक्चुअली होता है कितना है? -1। -1 होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू माइनस साइन x, सो इट sin विल गिव यू +1, ठीक है ना? तो 270 पे क्या देगा वो? +1 देगा। एंड 360 पे फिर से 0 दे देगा। तो जो आपका ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा देन द ओरिजिनल।
समझे? तो ये y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, सो द ग्राफ इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये यस जो सर। आपका एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जा रहा है। ओके, so you can read the first line. State the transformation which maps f of x onto minus f of x. ठीक है ना? तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है, मिरर इमेज बन जा रहा है, उसमें रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। यू कैन से द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है? यस सर। रिफ्लेक्शन ऑफ सी द रिफ्लेक्शन हो जा रहा है ना, इसका रिफ्लेक्शन, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जो है आपका, ये जो है मान लो तो एक्स के एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यही हो जाएगा ना इसका रिफ्लेक्शन। तो यही पार्ट मिल रहा है ना आपको। सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, मीन्स इफ वी ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स टू ऑन टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स वी आर डूइंग रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है? यस सर। तो देखो नेक्स्ट में क्या दिया, स्केच ऑन द सेम एक्स सेट ऑफ एक्सेस y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो अगर आप एक ही जगह ड्रॉ करना चाहते हो तो आपका ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये आपका y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है। ठीक है ना? एनी डाउट हियर? नो सर। ओके, कॉपी कर लो इसको, फिर cos x पे आते हैं। ठीक डन है, सर। ओके। सो cos x का ग्राफ कैसे होता है ये तो पता होगा आपको, राइट? तो पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो पे कौन सा वैल्यू देता है cos x? 1। 1 देता है। तो cos x will also have maximum 1 and minimum minus 1, and it will go like this। ठीक है, ये कौन यस सा एंगल होगा? सर, ये वाला हाँ, 0 पे ये पॉइंट सर 90। 90 हो जाएगा। ये कौन सा एंगल होगा? सर 270। 270। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला, इसके इस पॉइंट के? हाँ, 180। 180 हो जाएगा। वेरी गुड। और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 360। 360। ठीक है, तो ये तो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, राइट? अगर मुझे y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है यस सर। तो ये एक्चुअली होना क्या होगा, क्या यहाँ पे, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, लाइक विद द रेफरेंस ऑफ साइन ग्राफ, लाइक व्हाट वी ऑब्जर्व इन साइन ग्राफ, what happened if I just put minus sign before sine function, what happened there? The graph was reflected about x axis, है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, एक ही ग्राफ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो जीरो पे, है ना, जीरो यस सर। पे क्या वैल्यू होगा बताओ? जीरो पे y का वैल्यू क्या होगा, अगर x इक्वल टू जीरो है तो y का वैल्यू क्या होगा, -1। -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से शो करता हूँ। तो ये पॉइंट आपका जीरो पे आएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे तो जीरो होता है, जीरो और -0 वन एंड सेम थिंग, तो ये पॉइंट होगा। फिर 180 पे कितना हो जाएगा, cos 180 एक्चुअली कितना होता है, -1। -1, बट बिकॉज ऑफ वी हैव माइनस cos x दैट विल बिकम +1। ठीक है ना? तो अगर विदाउट एनी डिले कैन आई ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस? यस सर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू -cos x। -cos x। माइनस cos x। ठीक है ना? तो इसको क्या, ये भी रिफ्लेक्शन हो रहा है अबाउट
एक्स एक्सिस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। यस सर। चलो अभी इसमें क्या दे रहा है, डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, यस सर। स्केलिंग होता है, स्केलिंग, ठीक है। तो इस तरह से स्केलिंग अबाउट वाई एक्सिस होता है, स्केलिंग अबाउट एक्स एक्सिस होता है। सो दीज आर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन वेयर द ग्राफ changes its look, okay. So in this transformation, like in reflection, does amplitude, period or principal axis changes? Does this transformation affect the amplitude, period and principal axis? तो पहले तो आप मुझे बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओके। देन विल सर टॉक जो जीरो अबाउट से वन के बीच का गैप है। पीरियड एंड प्रिंसिपल, जस्ट अ सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सर ये जो गैप है जीरो से वन से जीरो के बीच में, हाँ तो कितना गैप है, वन का। वन का। तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आप बोलोगे, क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो वो यस। डिस्टेंस कितना है, वन है, वन। ठीक है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस यस। मिनिमम कर दो अपॉन टू कर दो, तो वो आपको एम्पलीट्यूड दे देगा। तो मैक्सिमम कितना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन टू कर दो, तो ये आपको प्रिंसिप एम्पलीट्यूड दे देगा। तो कितना है मैक्सिमम, वन। वन है, मिनिमम कितना है, माइनस वन। माइनस वन है। तो वन माइनस ऑफ माइनस वन करोगे कितना आएगा, टू। अपॉन टू करोगे तो वन। आ जाएगा। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वन है। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स मैक्सिमम माइनस मीन अपॉन टू। टू, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर, नो सर। ओके। नाउ तो ये जो हमारा जो एम्पलीट्यूड था y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू cos x, जब ये वो ग्राफ y इज इक्वल टू cos x था, फॉर दैट ग्राफ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, वन, राइट। नाउ यस सर। फॉर y इज इक्वल टू माइनस cos x, है ना, यस सर। एम्पलीट्यूड क्या होगा, फॉर वन। y इज इक्वल टू माइनस cos x, वन ही होगा, है ना। वो आप देख पा रहे हो क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है। पीरियड क्या है यहाँ पर, व्हाट इज पीरियड बेसिकली, सर कंप्लीट रिवोल्यूशन 32 9 0 टू 360। क्या, जीरो जीरो लिखूं कि 360 लिखूं, कि 0 to 360 लिखूं, क्या लिखूं, सर 0 टू 360। पीरियड ऐसा होता है, यस सर। रेंज होता है पीरियड। सर वन रिपीटेशन होती है ना, जैसे जैसे जहाँ से वन शुरू हुआ। रिपीटेशन कितने टाइम कितने एंगल पे हो रहा है, वन रिवोल्यूशन कितने एंगल पे कंप्लीट हो रहा है, सर 360 पे। बस। तो 360 आपका पीरियड है, 0 to 360 नहीं, समझे, क्लियर है। यस सर। 360 पे वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब आपका पीरियड कितना है, 360, 360। ठीक है ना। अभी जो हमारा y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, आप ये सारे चीजें साइन में भी समझ सकते हो, ठीक है। साइन में हमने डिस्कस नहीं किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड द सेम लॉजिक फॉर साइन ऑल्सो। सो फॉर y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे पीरियड क्या हो रहा है, आप देखो जरा ग्राफ, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम ही होगा। सेम ही है ना, कुछ यस। चेंजेस हुआ, यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे पीरियड कितना होगा, 360। 360 डिग्री, है ना। एंगुलर मूवमेंट है तो इसलिए पीरियड जो होता है वो होता है। नॉर्मली पीरियड मतलब क्या होता है, कितने टाइम में, टाइम जब रहता है फैक्टर, तो
तो इतने टाइम 1 घंटे में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो वो पीरियड होता है। बट यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे जो मेजरमेंट हो रहा है एंड द मूवमेंट इज बेसिकली एंगुलर मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे पीरियड क्या होगा, एंगल होगा। ये बात आप समझ गए ना। यस सर। नॉर्मली क्या होता है, पीरियड मतलब टाइम से रिलेटेड है, राइट। Normally, period is related with time, but whenever time is important, then we write the period in terms of time. Okay, but here the यस सर। movement is angular movement, right? This is angular motion. So the period will be written as an angle. Okay, so period कितना है, 360 डिग्री। Now principal axis क्या होता है? एक्स एक्सिस। X axis है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका चेंज हो रहा है? नो सर। नहीं चेंज हो रहा है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालोगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन वैसे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालोगे? तो क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी चेंज हो जाते हैं। तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस आप कैसे निकालोगे, मैक्स प्लस मीन अपॉन 2, ठीक है। अगर ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू, ये रिलेशन से आपको प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। तो मैक्स कितना है, 1 मीन कितना है, -1 अपॉन 2 कितना होगा, 0 0। So y is equal to 0 is your principal axis. So y is equal to 0 is nothing but which axis, एक्स एक्सिस। x axis, ठीक है ना। तो ग्राफ जब ऊपर नीचे जा रहा है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका x एक्सिस है, अगर आपका ग्राफ मान लो ये है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पे आ जाएगा ना, बात समझ रहे हो आप? तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैक्स मिनिमम। plus minimum upon 2, so you will get the principal axis, which will be something y is equal to any constant, depends on what value you get। Okay, यस सर। fine, कॉपी कर लिया आपने? एक सेकंड सर। यस सर। चलो अभी ये नेक्स्ट पर आते हैं, सेकेंड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है आपको, ठीक है। So state the transformation which maps f of x onto a f of x, a is greater than 0, ठीक है। तो पहले तो क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ करते हैं, देन इसका हम लोग सोचेंगे और फिर इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये यस सर। तीन टाइप के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले अच्छे से समझ लें। हाँ, यस सर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस, ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360, 360। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ये 1 हो गया 5 और ये -1 हो गया, ठीक है। चलो अच्छे से समझना, एक बार ही अच्छे से समझ लोगे तो क्या बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट 2 साइन एक्स, बस। ठीक है। तो आपको लग क्या रहा है, कैसे ग्राफ होगा, ग्राफ का फॉर्म कैसे चेंज होगा, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? सो मैक्सिमम 2 चला जाएगा 1 से, और मिनिमम में भी -2 हो जाएगा। मैक्सिमम क्या चला जाएगा, 1 2 से 2 चला जाएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -2। -2 हो जाएगा। और कुछ चेंजेस होंगे? चलो कैसे होगा ये देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है, यस जीरो सर।
जीरो अगर प्लग करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो प्लग करते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा? टू। जीरो ही होगा, है ना? अगर आप x के पे जीरो डाल देते हो तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है, जीरो से यस आप सर। किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ही मिलने वाला है ना? यस सर। चलो अभी 90 पे मान लो ये 90 है अपना, हाँ? इसके रेफरेंस में लूंगा 90, 180, टू। 270, 360। ठीक है, देख रहे हो आप? उसी के पैरेलल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ग्राफ को प्रॉपरली समझ पाओ। तो 90 डिग्री पे y का वैल्यू क्या होगा? मीन्स एक्चुअली साइन x का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री पे? सर 1। 1 होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू। 2 हो जाएगा, है ना? तो ये पॉइंट आपको देगा। 180 पे फिर जीरो दे देगा, 270 पे -2 दे देगा, माइनस। है ना? यस और सर। 360 पे जीरो दे देगा। तो आपका ग्राफ देखो कैसे जाएगा। स्मूथ कर्व होना चाहिए, तो जितना हो सके आप स्मूथ ड्रॉ करो, शार्प एज नहीं देना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ क्या हो जा रहा है, उसका क्या चेंज हो रहा है बेसिकली। चलो अगर हम ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर, डस दिस ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट एम्पलीट्यूड, पीरियड और प्रिंसिपल एक्सिस? तो जो तीन बातें लोग बोल रहे हैं, तो यस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ए फॉर एम्पलीट्यूड, पी फॉर पीरियड एंड पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? यस सर। सो व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड फॉर y इज इक्वल टू sin x? ये तो हमने सर ऑलरेडी 2। देखा है, 1 है। पीरियड कितना है? एट। 360 डिग्री है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक्सिस। y इज इक्वल टू 0, है ना? वैसे यहाँ पर आप मुझे बता दो एम्पलीट्यूड क्या है, पीरियड क्या है एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सर 2। एम्पलीट्यूड 2 है, ये 360। 360 है, और प्रिंसिपल सर एक्सिस वाई इज y इज इक्वल इक्वल टू टू 0। 0, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट ओनली एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इसमें। दैट अफेक्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर यही चीज मैं हाफ साइन एक्स कर दूं, तो y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स आपका कैसे जाएगा ग्राफ? कुछ आइडिया दे सकते हो आप? ये मान लो 2 है यहाँ पर, एक मिनट इसको दिखा देता हूँ, एक ही बार समझो, उसके बाद फिर कभी समझने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? यस सर। हम्म, तो ये आपका 1 है मान लो, ठीक है, और ये है हाफ। ठीक है, अभी ये 1 है, आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पे 1 है। तो अगर y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स लेते हो, यस सर। तो 90 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाएगा y का? 0.5। वेरी गुड, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। 0.5। 0.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम वैल्यू देखो हाफ हो जाएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे? देख लो नो। आप ध्यान से। मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ पे ट्वाइस हो गया था, बिकॉज ऑफ दिस 2, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा? देखो ये आपका वैल्यू है 1, यहाँ पे हाफ के लिए ये वैल्यू है, बाकी 180 और 360 पे सेम वैल्यूज रहने वाले हैं, जीरो ही देगा, 0 और 180 और 360। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू हाफ साइन एक्स, है ना? यस सर। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी फैक्टर दे रहे हो, ठीक है, और वो अगर 1 से ज्यादा है, इफ दैट फैक्टर दैट a इज, ये तो 0 से ज्यादा बता रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मान लो नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, है ना? यस। अगर आप नेगेटिव नंबर लिख देते हो, माइनस लिख देते हो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना? जो हमने अभी इसके पहले देखा, राइट? सर। अगर पॉजिटिव नंबर देते हो a ग्रेटर देन 0, तो अगर वो a ग्रेटर देन 0 में, if that a is greater than 1, if a is greater than 1, understand this properly, if a is greater than 1, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2। a ग्रेटर देन
वन में सिर्फ टू ही थोड़ी है, 2 3 4 5। अच्छा। तो जो भी हो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। अगर ए ग्रेट लेस देन वन है ना, इफ ए इज लेस देन वन, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मीन्स ग्राफ जो है आपका वो along y एक्सिस स्केल हो सकता है, और या तो श्रिंक हो जाएगा along y एक्सिस। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। यस सर। चलो अभी सेकंड का बताओ जरा, आप कैसे करो। चलो इसको ये कॉपी कर लो, फिर दूसरा पेज ओपन करता डन सर। हूँ। चलो अभी ये आप बताओ सेकंड का मेरे, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, तो कैसे क्या होगा। सो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे की साइड बनेगा फिर, मतलब साइन 90 पे जो 90 की वैल्यू 1 आती थी फिर -1 होएगी। नहीं, अपना जो ग्राफ है ओरिजिनल ग्राफ ये है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पहले से दे रखा है, तो आपका यस। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पहले ड्रॉ करोगे आप, है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आप जो बोल रहे हो राइट है, दैट वुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, यही बोल रहे हो ना। यस सर। तो ये 1 and -1 है, तो जो आपका ग्राफ है वो देखो, ये 90 डिग्री है, 180 बड़ा बनाता है ना, यस सर। 270 और ये 360, तो 90 पे यही हो जाएगा ग्राफ। यस सर। क्या इक्वेशन है इस ग्राफ का, -sin x। सो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। चलो अभी बताओ y इज इक्वल टू -1/3 साइन एक्स कैसा दिखेगा। सर श्रिंक हो जाएगा वो। श्रिंक हो जाएगा, इट विल इट विल गो अप्रोच एक्स एक्सिस के तरफ वो चला जाएगा, है ना। यस सर। तो आपका 1/3, चलो अप्रोक्स ये ले लूं, तो बहुत ही गंदा ग्राफ दिखेगा, है ना। ठीक है, यस सर। y इज इक्वल टू 1/3 -1/3 sin x। चलो अभी -3 sin x कैसे दिखेगा। सो बड़ा हो जाएगा उससे कितना बड़ा होगा, 3 टाइम्स। एम्पलीट्यूड क्या होगा, 3। 3 की -3, सर 3। क्यों। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा फिर। डिस्टेंस 3 होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। जब मैंने डेफिनेशन में आपको बोला है कि इट इज डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं था। तो 1 2 3, तो ये 3 हो गया, 1 2 3, है ना। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ तो बड़ा डेंजर होने वाला है। ठीक है, देखो अभी कितना आर्टिस्टिक हूँ मैं। ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या बात है, माउस से इतना अच्छा ड्रॉ हो जा रहा है। सो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये साइन 3x, है ना। नहीं, माइनस। -3 साइन एक्स, साइन 3x भी नहीं, सॉरी, -3 साइन एक्स। ठीक है, यस। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो इसमें एक्चुअली क्या हो जा रहा है, देखो आप प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी क्या था, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड प्रिंसिपल एक्सिस चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है इसमें। सर फर्स्ट में तो बन ही रहेगा। हाँ, मतलब इसमें देखो आपका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यस बाकी सर। पीरियड एंड प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। तो एम्पलीट्यूड में 1 है ना, इसके एम्पलीट्यूड में -1/3 है, यस सर। एंड इसके एम्पलीट्यूड में कितना है, 3।
ठीक है। चलो अभी आप सर उसके अंदर भी -1/3 नहीं होगा ना? अरे सॉरी, हाँ -1/3, ठीक है। यस सर। हम्म, चलो आगे बढ़े कि एक करोगे इसमें कॉस का करोगे। नो सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, देखो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया है और साइन दिया है, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स को देखा, राइट, जो कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्सेस से था। y इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, ए लिखना चाहिए पॉजिटिव, बट फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव बताना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 2 लिख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है, जिसमें हमने यस देखा है कि क्या वो चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जा रहा है ना। फिर ये तीसरे टाइप का है जहाँ पर y इज इक्वल टू साइन 2x है, समझ लो, ठीक है, साइन 2x। वैसे दिया भी साइन 2x ही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका जो ग्राफ है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यस सर। 0, 180, 360, 90, 275, 270, एंड दिस इज -1। चलो अभी ये तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यस सर। y इज इक्वल टू 2 साइन 2x में क्या हो जा रहा है, जरा आप देखो ध्यान से, हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको अच्छे से, हाँ? ऐसा सोचेंगे नहीं, फटाफट ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, ठीक है। बाद यस में सर। एक बाद में एक जनरल आइडिया ले लेंगे इसके बारे में, और फिर हम लोग वैसे ही ड्रॉ करेंगे हमेशा, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू साइन 2, ये 0 एंगल है, यस सर। 180 है, यहाँ पर ये 360 है, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अभी। 270, चलो 0 डालते हैं, x के जगह पे 0 डालेंगे, क्या वैल्यू आ रहा है y का, 0। 0 ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, यही आपका पॉइंट है। 90 डाल रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, जरा देखो, आप ध्यान से देखो, कैलकुलेटर चीज तो आप यूज कर सकते हो। अगर आप x के जगह पे 90 डाल रहे हो तो साइन क्या हो रहा है, 90 इंटू 2 हो जा रहा है, 180। 180 हो जा रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट है। 18 साइन 180 कितना होता है, 0। 0 ही होता है, ठीक है ना। फिर 180 डालोगे तो क्या हो जा रहा है, 360। तो साइन 360 कितना होता है, 0। 0 ही होता है। तो एक्चुअली पता नहीं चल रहा है ना ठीक से, तो चलो बीच का पॉइंट ले लेते हैं। अगर आप 45 डालते हो मान लो, है ना, 45 है ना ये, यस सर। कितना है, 45 है। तो अगर आप 45 डालते हो एक्स के जगह पे तो साइन कितना हो रहा है, 90। साइन 90 कितना होता है, 1। 1। तो ये 1 देगा यहाँ पर, है ना, 45 पे 1 दे देगा। अच्छा, अभी आप अगर मान लो 270 डाल रहे हो, हम्म, यस सर। तो कितना हो जा रहा है, 540। सॉरी वो जाने दो, आगे हो गया। 90 और 180 के बीच में क्या है, 45, 90, 135। 135 अगर डालते हो तो -1। -1, क्या एंगल क्या आ रहा है, एंगल बताओ। सर वहाँ पे एंगल आएगा 270। 270 आएगा, है ना, तो -1 आ जा रहा है। सो ये आपका वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ जा रहा है। और 180 पे कितना हो जा रहा है, 360 0। हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका ग्राफ,
ऐसा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ लो उसके ऊपर है। हाँ, चलो अभी इसमें आप मुझे बताओ पीरियड क्या था, ये फर्स्ट ग्राफ में पीरियड क्या था और एम्पलीट्यूड क्या था एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या था। चलो बताओ फटाफट। एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, सो 1। पीरियड, सो पीरियड होगा 360। प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस क्या वाई इज लिखूं, इक्वल्स टू y इज 0। इक्वल टू 0 है ना। फिर यहाँ पे आप बता दो मुझे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है सो 1। और पीरियड। सो 180। हाँ, पीरियड कितना हो गया 180 एंड प्रिंसिपल एक्सिस वाई इज इक्वल्स टू 0। 0। तो इसमें देखो आपका ये चेंज हो जा रहा है, पीरियड चेंज हो जा रहा है ना। पीरियड चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 में कैसे फाइंड आउट करूँ, मेरे को क्या हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है तो क्या मुझे हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पीरियड 180 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपका 2 है ना। नॉर्मली साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 360 होता है। तो 360 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका पीरियड आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है। जैसा साइन 3x होगा तो 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब मैंने ये रूल आपको दे दिया तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया है ना। तो अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन 3x है, y इज इक्वल टू साइन 3x, अगर मैं पूछूं कि इसका पीरियड सिर्फ बता दो तो पीरियड कितना हो जाएगा, 360 को। 360 अपॉन तो मैंने क्या बोला था, 360 को आप ये नंबर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे जो भी है उससे डिवाइड कर दो। तो उससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 का। तो इसका पीरियड 120 होगा। हाँ, इसका पीरियड 120 होगा। ठीक है, चलो अभी ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 है, इसके बारे में कुछ जरा बताओ, क्या समझ रहे हो इससे। सर जो x की वैल्यू है जैसे 90 डिग्री है तो उसको हाफ कर देंगे 45 पे। हम्म, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, देखो पीरियड चेंज हो जाएगा ना, पहली बात तो पीरियड चेंज हो जा रहा है। अगर मेरे को सिर्फ पीरियड बता दो तो मैं ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लूंगा ना। इसका पीरियड होगा सर 720। देखो क्या है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 है ना। तो अगर मैंने क्या बोला, आप पीरियड कैसे निकाल सकते हो, 360 अपॉन में आएगा 360 अपॉन x अपॉन 2 तो ऊपर चला एक्स जाएगा। क्यों करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर है एक्स के साथ उससे डिवाइड कर दो। तो 360 अपॉन 1/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 720। 720। अच्छा, तो इसका पीरियड 720 डिग्री है, मतलब 720 अगर आपको पीरियड है तो मान लो ये 720 है, तो इसका हाफ 360 होगा और इसका हाफ 180 होगा। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, इसका मतलब है ना। ठीक है, यस 180। सर। तो देखो पीरियड चेंज हो जा रहा है और ये ग्राफ भी स्केल हो जा रहा है। मैं बना ही रहा हूँ उतना उस हिसाब से जो हमेशा बार बार एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये आपका ग्राफ भी क्या हो जा रहा है, स्केल हो जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। यस सर। अभी y इज इक्वल टू में 2 पीछे लिख दिया था, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिख दिया था, तो ग्राफ कैसे चेंज हुआ था, अलोंग y एक्सिस। अगर मैं x के साथ लिख दिया 2 तो ग्राफ कैसे चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म अलोंग एक्स x। एक्सिस। ठीक है, तो अभी देखो सब तो एक जैसे ही लग रहा है मुझे तो उतना कुछ खास, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक जो डेस्मोस है ना यस सर। उस पे जरा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, यस सर। ये कॉपी कर लो जरा, हो गया। एक सेकंड सर। डन सर। तो देखो आप इसमें वो तो वर्किंग हमने देख लिया, राइट, वर्किंग देख लिया, सब कुछ सब बातें समझ में आ गई है। थोड़ा
पिक्चर देखिए कैसा है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, बड़ा कर देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू, अभी क्या था, साइन 1/2x था, है ना। तो 1, कैसे लिखो, 1/2x या x/2 था, है ना। तो यस सर। x/2, नहीं लेकिन देखो कहाँ चला गया, है ना। तो क्या किया मैंने, अभी तो ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, x/2, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, ग्राफ कहाँ स्केल हो गया, है यस ना। सर। ग्राफ तो स्केल हो गया, कहाँ तक चला गया ये, 4 पाई, 4 पाई मतलब 720 हो जाता है, मैंने 2 पाई बताया ना, 360, यस सर। 4 पाई 720 हो जाता है, पाई जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो देखो इसका पीरियड कितना है, 720, है ना। और यस ये जो ओरिजिनल ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स, वो ये था, ठीक है। तो ऐसे स्केल हो जाता है ये। अगर मैं यही y इक्वल टू मान लो 3 साइन एक्स रख दूं, है ना, तो देखो इसका स्केलिंग इज अलोंग y एक्सिस स्केल हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस कर दो, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कर दो, देखो तो इससे क्या, आप एक रिफ्लेक्शन हो जा रहा है ना, ये y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स रिफ्लेक्शन। इसके साथ साथ में मिक्स कर दो तो श्रिंक भी हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो जा रहा है, बात समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो ऐसा है, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम सब बना सकते हो, अगर आपको इक्वेशन इसमें डालोगे, अच्छा अच्छा डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनता है, अभी वो मुझे इक्वेशन याद नहीं है, तो बना फूल वूल सब, फ्लावर वगैरह सब बन जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लस के कर रहा है, अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लस के है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। दिख रहा है आप, ठीक है। यस अभी सर। इसमें देखो ऐड कर रहा है कुछ, ठीक है, ऐड कर रहा है। अभी ये इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। अब कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं अच्छे से। मैं आपको कितना भी बोलूं लेकिन वो समझ नहीं पाओगे जब तक ड्रॉ नहीं करूंगा। सो वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, हाँ। यस सर। तो ये, चलो 1 - 1, 180, 360, 180 का 90 हाफ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, 90 टू 70, 1 - 1। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स का। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी नेक्स्ट देखो, हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो ट्रांसलेशन होता है तो फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाता है ना। तो ये वो केस है जहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो पहले एक बार ड्रॉ करते, कोशिश करते ड्रॉ करने की, है ना। तो ये आपका 0 है, ये 180 है, ये 360 है, ठीक है। तो ये 90 है। 0 पे कितना वैल्यू हो रहा है y का, टू जीरो। क्या, देखो अब y क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 पे, टू। 2 हो जाएगा, समझे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, मान लो ये 2 है, ठीक है, ये 4 है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0 पे वैल्यू है, ठीक है। फिर अगर मैं 90 डालूं, 90 पे कितना हो जाएगा, थ्री। 3 हो जाएगा, पक्की बात है, यस सर। ठीक है। तो 90 पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो तो ये 3 है यहाँ पे, है ना, ये 3 है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, 180। 180, 180 पे कितना हो जाएगा, सर टू।
2 हो जाएगा। चलो अच्छी बात। फिर 270 पे 1। 1 हो जाएगा। कैसे 1 निकाला आपने? सर 2 साइन माइनस 180 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1। तो ये आपका 1 है, ये 1 यहाँ पे है। और 360 पे 0, मतलब 2। 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे करके स्मूथ कर्व से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। 4 इररिलेवेंट है, मुझे लगा था कि शायद ऊपर चला जाए। ठीक है, यस सर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका? सर 2, नहीं, 3। एम्पलीट्यूड 3 हो गया। अच्छा, एक और ऑप्शन दे, एक और ट्राई मारो। सर पहले वो ढूंढना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रिंसिपल एक्सेस नहीं नहीं, वो सब जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। एम्पलीट्यूड के लिए आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3, 3। मिनिमम वैल्यू कितना है? 1, 1। क्या करता हूँ बीच में? माइनस माइनस। फिर डिवाइड बाय 2, 2। कितना आया? 1, तो एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। ठीक है ना? पीरियड कितना है? 360, 360। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कितना है? 3, मिनिमम कितना है? 1, क्या करूंगा बीच में? प्लस प्लस। डिवाइड बाय 2। 2, कितना आया? 2। 2। तो ये y इज इक्वल टू 2 है ना? तो यस आपका सर। प्रिंसिपल एक्सिस देखो y इज इक्वल टू 2 है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब ट्रांसलेशन होता है, ऊपर नीचे जाता है ग्राफ, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाता है। तो ये देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस कितना हो गया? 2, y इज इक्वल टू 2 हो गया। नहीं, 2 नहीं, y इज इक्वल टू y 2 हो इक्वल्स गया। टू 2। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड देखो, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज 1, है ना? यस सर। डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फ्रॉम प्रिंसिपल एक्स। अगर मुझे ग्राफ ही नहीं बनाना है, कुछ नहीं बना, ग्राफ बनाना ही नहीं है मुझे, तो ये तो आप लगा सकते हो ना, मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है ये फाइंड आउट कर लो। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2 कर दोगे, और जो वैल्यू आ रहा है वो एम्पलीट्यूड हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। पीरियड के लिए, पीरियड सिर्फ इस पर ही डिपेंड होता है, इस पर, इसी साइन वैल्यू x पर ही डिपेंड होता है पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 360 ले लो, डिवाइड कर दो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x के साथ क्या है? अभी 1 है। ये तो बन रहेगा। 1 है, तो इसका पीरियड 360 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो यस। इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, नो सर, इसमें नहीं होगा। पीरियड चेंज हुआ, नो सर। क्या चेंज हुआ? प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो अभी आप मुझे समराइज कर सकते हो, आप समरी दे दो मुझे। अगर y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, अभी हमने को क्या क्या देखा? एक रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा देखा y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स स्केलिंग अलोंग y एक्सिस। तीसरा देखा y इज इक्वल टू साइन 2x। साइन 2x। 2 के जगह पे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यस मैं सर। बस सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर यूज कर ले रहा हूँ। और अभी हमने क्या देखा? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, 2। चलो 2 ही लिख देते हैं, जब सबका साथ 2 चल रहा है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या चेंज होता है? चलो अब सिर्फ, अब माइंड गेम है, दिमाग से सोच के बताना, इसमें क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, इसके रेफरेंस में सोचना है, y इक्वल टू साइन एक्स के रेफरेंस में, स्टैंडर्ड ये है हमारा।
तो इसमें क्या चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड? नो सर। नहीं होगा। पीरियड? नो सर। सोच सोच के बोलना है। प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस नो। ओके। y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स में एम्पलीट्यूड चेंज होता है? 2 sin x। यस सर। वेरी गुड। पीरियड चेंज होता है? नो सर। पीरियड किस पे डिपेंड है? एक्स पे। हाँ, तो चेंज नहीं होगा, सीधी सी बात है ना? इधर एक्स पे कुछ नहीं इफेक्ट हुआ है तो नहीं चेंज होगा। प्रिंसिपल एक्सिस? नो सर। नो। फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन 2x में एम्पलीट्यूड नहीं होगा। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। पीरियड यस सर। चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के 2 साथ एक्स है। 2x हो गया हो। प्रिंसिपल एक्सिस? नो सर। अच्छा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड? नो सर। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड है? ये जो वैल्यू लिखा है ना इसके पीछे उस पर डिपेंड है, ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पर कुछ चेंज हो, साइन एक्स के पीछे क्या लिखा है वो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। देखो यहाँ पे साइन एक्स के पीछे क्या लिखा है, 2। तो वो एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं नहीं। होगा क्योंकि साइन एक्स के पीछे कुछ नहीं लिखा है, वन ही है, वन। अच्छा। पीरियड चेंज हो रहा है? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो रहा है? यस सर। चलो, ठीक है ना? तो एक आपको समरी मिल गया। अब इस तरह का कुछ भी आएगा, एक आइडिया तो आपको रहेगा ही दिमाग में, है ना, कि क्या यस क्या सर। हो सकता है। तो इसको कॉपी कर लो, जो करना है इसको फिर सेव कर लो आराम से। हाँ, हो गया सर। हो गया ना? तो इसके बाद तो आपको ये सब तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है यू शुड हैव ऑब्जर्व्ड। यस, वी हैव ऑब्जर्व्ड। देख लो, रीड कर लो जरा ये, है ना? एम्पलीट्यूड देखो, जो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं बता रहा था आपको, यस साइन एक्स के पीछे लिखा है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। फिर मॉड किस लिए दे दिया? क्योंकि मॉड डिस्टेंस हमेशा, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज यस सर। डिस्टेंस। पीरियड क्या होता है? 360 बाय, ये क्या दिया है, बी है। अच्छा, ये बी यहाँ पर लिख दिया। एक्स के पीछे जो भी लिया है उसको 360 से डिवाइड कर दोगे, मीन्स 360 को उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका पीरियड आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और ये के क्या है? y इज इक्वल टू के प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर एग्जांपल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ लिख दिया है, तो थोड़ा मैं इसको भी एक बार एलोबरेट करिए, है ना? अभी हमने सबको अलग अलग देखा। y इज इक्वल टू ए, देखो अभी y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना? अभी यहाँ पे सुनो, साइन एक्स भी नहीं, y इज इक्वल टू, मान लो ये साइन एक्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 लिख दिया तो क्या हो जा रहा है? पीरियड चेंज हो जाएगा उसका। पीरियड चेंज होगा, कितना पीरियड हो जाएगा? 360/2। कितना? 180। 180। यहाँ पे 2 लिख दिया तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितना? 2। 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कर दिया तो तो इसका सर वो प्रिंसिपल एक्सेस चेंज हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा। y इज इक्वल टू, 2। हाँ। तो अभी तीनों को मिला के मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। पीरियड कितना है? 180 है, यस सर। तो 180 तक चला जाएगा। ठीक है, ये 90 यहाँ तक, 180 में ही उसके बाद रिपीट होगा ग्राफ, तो मैं 180 तक ही ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है। तो 0, ये यस। 45, ये 135। तो देखो अभी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2। 2। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा y इज इक्वल टू कितना है? प्रिंसिपल एक्सिस 2 है एक्चुअली, 2। है ना? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। 2, राइट? यस सर। तो x एक्सिस कहीं नीचे होगा, कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पे? सर 2। 2 हो जा रहा है। तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 0 यहाँ पे आएगा, वो रिटर्न आएगा। ठीक है ना? ये 2 है, 0 नहीं है, 2 है। ठीक है।
यस सर। फिर ये 90 पे कितना हो जा रहा है? 4। 4 हो जा रहा है। नहीं, 45 पे 4 हो जा रहा है। 45 हाँ, 90/0। है ना? राइट है? सही 0 तक जाएगी। 0 तक जाएगी ना, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे 0 है। देख लो ना आप, यस सर। 135 अगर लेते हो तो कितना हो जा रहा है? यस सर। 135 टू जा 270, तो -1 -2 +2 0, यस सर। बराबर ना? तो ये यस सर। एक्चुअली सिमेट्री होता है ना, तो उस रेफरेंस में आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर ये 4 तक जा रहा है, 2 से 4 तक जा रहा है, तो नीचे भी वो यस 2 सर। 2 का डिस्टेंस कवर करेगा, तो 0 तक यस जाएगा। सर। ठीक है? यस सर। तो आपको ये ग्राफ दे दिया है, मतलब ये इक्वेशन दे दिया है, इस तरह में कुछ भी किया है चेंजेस, आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो। है ना? कोई दिक्कत है यस यहाँ सर। पे? नो सर। ओके, टाइम हो गया कि है? अच्छा, तो ये आपका होमवर्क देख लो, ये नेक्स्ट सॉल्व किया हुआ है, तो अब तो आप खुद ही उससे खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सारा टॉपिक ऑलमोस्ट इसमें कवर ही है, ट्रांसफॉर्मेशन ही था ये। अच्छा, हो गया ये, एक ही टॉपिक ही था ये। ठीक यस है, सर। और इतना ही है आपको। चलो एक बार जरा ये ऑब्जर्व कर लो और मुझे बताओ पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ये खुद से सर इसके लिए ऑब्जर्व। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? कैलकुलेटर? यस सर। नहीं, अगर बोला नहीं है ना, नहीं नहीं, नहीं यूज नहीं कर सकते। जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत ही क्या है? तब तो आप खुद ही ड्रॉ, कैलकुलेटर ही आपको दे देगा ग्राफ। है ना? आगे यस सर। आपको ये में सहूलियत मिलेगा, जब आप 12th में जाओगे तो मैं बोलूंगा कि अच्छा चलो कैलकुलेटर से कर लो, अभी नहीं। ये जरा ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन। अगर लगे इसमें कुछ बताना है तो बोलो, वैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे 3 sin x है ना, देखो यहाँ पे यस y सर। इज इक्वल टू 3 sin x है, तो ये क्या चेंज करेगा? साइन के पीछे एम्पलीट्यूड। 3 लिखा है तो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। देखो रेड ग्राफ जो है, रेड ग्राफ आपका y इज इक्वल टू 3 sin x, एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर y इज इक्वल टू 3 sin x को एक्चुअली क्या बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब पहले तो y इज इक्वल टू साइन 3 sin x लिखो, फिर y इज इक्वल टू 3 sin x 2x लिखो, 2x। सॉरी 3 sin 2x लिखो। 2x। ठीक है, तो इसमें आपका 3 sin x तो मिल गया ये, है ना? यहाँ पे यस सर। 3 sin x मिल गया, एम्पलीट्यूड वही है। ठीक है, यस सर। एम्पलीट्यूड क्या है? 3। 3 है। हाँ, यस फिर सर। हमारा, अच्छा, एम्पलीट्यूड 3 है। अभी ये 2x आ जाने से क्या होता है? सर इसका पीरियड, पीरियड चेंज हो जाएगा। और ये ग्राफ श्रिंक होता है ना, श्रिंक हो जाएगा। है ना? थोड़ा श्रिंक होता है अलोंग वाई एक्सिस, बोलोगे आप जैसा बोलो। ठीक है, बट ये देखो, ये ब्लू लाइन जो है ना, ब्लू है कि ग्रीन है? ग्रीन है, ग्रीन पता। है। तो ठीक है, ये देखो 180 की जगह पे 90 पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। यस सर। है ना? और ये आ, यहाँ पे देखो 190 पे 1 था तो 45 पे 1 हो जाएगा। यस सर। ये 45 है एक्चुअली, और 90 पे इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना? यस क्लियर सर। है ना? ओके, तो ऐसा वो स्ट्रिंग करेगा ग्राफ, अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रिंग करेगा। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप इसका सारा डाउट्स निकाल के रखो, कंप्लीट यस करके सर। रखो। फिर उसके बाद आपने जो भेजा है नेक्स्ट सिमेट्री का, यस तो सर। सिमेट्री तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ना, लॉन्ग बिफोर। एक सेकंड सर। उसमें थोड़ा 3D ऑब्जेक्ट सब है, तो स्केलिंग वगैरह, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, वो सब। सिमिलैरिटी का सेंड करा था मैंने आपको।
हाँ, सिमिलैरिटी आपने सेंड किया है ना? यस सर। तो सिमिलैरिटी तो अच्छा वो थोड़ा अलग है। इसमें ये ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट जो है उसमें किस तरह से ये हो रहा है, स्केल फैक्टर सब आ रहे हैं, ये सब देखना है, राइट? यस सर। और वो सिमिलैरिटी हम लोग जो किए थे वो लाइक टेस्ट ट्रायंगल में था, ठीक है ना? याद है ना आपको? सबसे पहले वही किए थे चैप्टर। यस सर। नहीं, दैट वाज लाइक सिमिलर, या सिमिलर। ओके फाइन, चलो, बाय बाय। बाय सर।